अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1431। सब्जेक्ट नेम बेसिक ऑफ आईसीटी, जिसे हम कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोर्स बीए के सेकंड सेमेस्टर बीए बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके गेस्ट पेपर के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये सवालात कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आपका पेपर कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको वक्त पर मिलती है। इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हम आप लोगों के साथ हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर शेयर करते हैं। तो ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों ने ज्वाइन प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम गेस्ट पेपर के ऊपर। इससे पहले आप लोगों को मैं एक अपडेट दे दूं, अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मैट्रिक से लेके बीएस तक किसी भी कोर्स की आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है, फीमेल मेल दोनों टाइप का स्टाफ मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं तो किसी भी कोर्स की आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, क्लास सेशन पेड होगा। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी क्लास का मैट्रिक से लेकर बीएस तक कोई भी गेस्ट पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो गेस्ट पेपर है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लास्ट में कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गेस्ट पेपर के बारे में, लेकिन उससे पहले पैटर्न और लेंथ, इन चीज़ों का मैं आपको आइडिया दे दूँ। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों का इसको आइडिया होगा, लेकिन कुछ उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो मैं उनको आइडिया दे दूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले लेंथ के ऊपर, तो स्टूडेंट्स में ऑलवेज़ जो हमारे पास पढ़ते हैं, जो हमारी अकेडमी में पढ़ते हैं, मैं ऑलवेज़ उनको ही रिकमेंड करता हूँ कम से कम आप 4 पेजेस लिखें। 4 पेजेस ही होते हैं एक आंसर लिखने के लिए, तो कम से कम आप 4 पेजेस लिख के आएँ। ठीक है, मैं ऑलवेज़ यही रिकमेंड करता हूँ। वो इसलिए रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने अच्छा ग्रेड लेना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको कम से कम 4 पेजेस लिखने चाहिए। बिकॉज़ आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, नॉट आप इंटर या मैट्रिक के स्टूडेंट्स नहीं हैं कि आप 1.5-2 पेज का आंसर लिख के आ जाते हैं। आते हैं फिर जब 40, 50, 60 नंबर आते हैं तो फिर रोते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलवेज़ यही रिकमेंड करूँगा कम से कम 4 पेजेस का आंसर लिखा करें। ठीक है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स 1 घंटे के अंदर पेपर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप वही तसल्ली से आहिस्ता-आहिस्ता सोच समझ के थोड़ा सेल्फ राइटिंग ऐड करके लिखेंगे तो आप कम से कम 2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर 4 सवाल लिख लेंगे, 5 सवाल। ठीक है, 4-4 पेजेस के। ठीक है, तो मैं आप ऑलवेज़ यही रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 4 पेजेस लिख के आएँ, और ये नहीं कि अब आपने ऐसा करना कि ऊपर से लेके एंड तक पेज भर दिए हैं, उनके अंदर कोई आप हेडिंग्स यूज़ करें, थोड़ा प्रॉपर लिखें। ठीक है, पता चले कि एक बच्चा पढ़ने वाला है, पता चले ये पढ़ने वाला ना पढ़ने वाले में डिफरेंस क्या है। जो ना पढ़ने वाला होगा डेफिनेटली वो तो पेज भरने की ट्राई करेगा। ठीक है, विदाउट हेडिंग्स ऐड कर देगा। अगर आपने हेडिंग्स लिखी होगी ना, तो डेफिनेटली जब चेकर होगा जैसा आपकी हेडिंग्स पे गौर करेगा, अदर थिंग्स को देखेगा ही नहीं। ठीक है, आपको नंबर दे देगा। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कम से कम एक सवाल के अंदर 8 हेडिंग्स ऐड लाजमी करें, कम से कम 8 हेडिंग्स। ठीक है, बुक पे नहीं है, हेल्पिंग बुक पे नहीं है तो यार चैट जीपीटी है, मेटा यही है, क्लाउड यही है, जहाँ जिसको मर्जी बोलो वो आपको 8, 10, 20 हेडिंग में आकर दे देगा। यस, आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न के ऊपर। पैटर्न आपको पता है 5 सवाल आते हैं। ठीक है, 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन पहले 3 तो फिक्स आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो 2 होंगे 4th और 5th क्वेश्चन, उसके अंदर एक की चॉइस होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली पेपर पैटर्न थोड़ा टफ है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं वो अटैम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 के बारे में। हाँ, बस सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज़ आईसीटी, मीन कि आईसीटी क्या है, उसका आपने इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, डिटेल ऑफ आईसीटी विद एग्जांपल्स। ठीक है, मतलब कि आईसीटी क्या है, आपने इसकी तारीफ़ करनी है। ठीक है, उसको अपने बाद में प्रॉपर उसके अंदर जो जो चीज़ें बेसिक आती हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं सबको आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम आईसीटी की तारीफ़ लिख देंगे इंट्रो के अंदर। ठीक है, ठीक है, मीन पहले आईसीटी का थोड़ी इंट्रो करेंगे। ठीक है, मीन क्या चीज़ है, क्या काम है। ठीक है, उसके बाद इसका हम डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद
मीनिंग ऑफ द टर्म आईसीटी, आई का क्या है इंफॉर्मेशन, सी का क्या है कम्युनिकेशन, टी का क्या है टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनके मैनी क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, ठीक है। आईसीटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, डाटा है, पीपल्स है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स कौन सी हैं, यूट्यूब आ जाएगा, ठीक है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेबलेट्स, व्हाट्सएप, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी जी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी क्या है, एजुकेशन, बिजनेस, हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, बैंकिंग में, ठीक है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ आईसीटी क्या है, ठीक है। कंक्लूजन, ये आपका सवाल नंबर 1 एंड हो गया है। अब इसी सवाल में से 2 सवाल बनते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझ लगी उनको मैं बता दूँ, यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का सवाल सेपरेट भी रहता है, ठीक है। यहाँ ये सवाल पूरा भी आ सकता है, ठीक है, या फिर वो सिंपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का पूछ लेगा, ठीक है। या फिर तीसरा सवाल भी यहाँ से बनेगा, ठीक है। तीसरा सवाल वो क्या बनेगा, वो यहाँ पूछ लेगा जी यूजेस ऑफ आईसीटी इन डेली लाइफ या इन एप्लीकेशन एक्सप्लेन करें, ठीक है। मीन के एक तो सवाल बन गया सिंपल, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में शो हो रहा है। सेकंड एडवांटेज डिसएडवांटेज, थर्ड सवाल बन गया एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। मीन ये सवाल इस तरह कवर किए गए, इसके अंदर से 3 सवाल बन रहे हैं। अब समझने वाले इस नोट्स की वैल्यू को आप अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एजुकेशन एंड इंटरनेट। मेन के आईसीटी का जो यूज़ है ना, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में आप लिखना है, ठीक है। तो एजुकेशन में आपको होता है ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी, इजी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन एग्जाम्स, लर्निंग टूल्स, सेव टाइम एंड कॉस्ट, एवरीथिंग आ जाएगी, ठीक है। यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंटरटेनमेंट आ जाएगा जी, ये मूवी, वीडियोस, म्यूजिक, गेम्स, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, नेम्स, न्यूज़, अपडेट्स एंड क्रिएटिव कंटेंट, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपने जो पहले लिखा है उसको समराइज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अब यार कंप्यूटर की जनरेशन तो बच्चे बच्चे को पता होती है, स्टार्टिंग से आप कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे जनरेशन वाला क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा चैट जीपीटी बुक, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, उसको बोलो यार इजी वर्डिंग में दें तो देगा वो आपको, ठीक है, उसका काम है, यही है। नेक्स्ट वो हमारे पास है जी डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है उसको अब देखते हैं। इंट्रो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हैंडलिंग। तो सबसे पहले इसमें हैंडलिंग के अंदर आएगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, सुपर कंप्यूटर, मैनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मीन एक एक सवाल के अंदर 2 सवाल निकल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन नोट्स को कर लोगे मैं गारंटी कहता हूँ आपका फुल पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो परचेज करने के लिए व्हाट्सएप पे आपने कंटेक्ट करना है, ग्रुप को ज्वाइन लास्ट पे करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन में क्या आ गया, मतलब कहाँ यूज़ हो रहा है, ये पहले सवाल में हमने कवर किया था और ये लादा भी दिया आपको, ठीक है। एजुकेशन, बिजनेस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, साइंस, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एप्लीकेशन। जस्ट इनके पॉइंट्स आप याद कर लो, ये गेन कर लो, तो सेल्फ राइटिंग आप कर सकते हो, ठीक है, इस सवाल के ऊपर। तो व्हाट टाइप, सॉरी, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्कैनर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैंडल्ड स्कैनर एंड फ्लैट बेड स्कैनर। अच्छा, पहले तो आप स्कैनर की यहाँ पर डेफिनेशन ऐड करें, ठीक है। ऐसी डिवाइस है कन्वर्ट करती है डिजिटल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। फ्लैट बेल्ट स्कैनर आ जाएगा, हैंडल स्कैनर आ जाएगा, शीट फीड, ड्रम स्कैनर, 3D स्कैनर, ठीक है। अब जो मेन टाइप उसने पूछी थी हैंड हेल्ड एंड फ्लैट बेड, इन पे आपने डिफरेंस कर देना, ठीक है। उस पर नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब व्हाट इज प्रिंटर एंड व्हाट आर द कॉमनली यूज टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, यूज़ कौन सा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स, आर इन वन प्रिंटर्स, ठीक है। और अब इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सब कुछ एक्सप्लेन कर दें आप, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज प्रिंटर, सॉरी ये सेम पेज ही आ गया अगेन, गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट व्हाट इज कंप्यूटर।
कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टाइप्स आ गई हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउज़र, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन का आपने डिफरेंस ऐड कर देना और समरी आ जाएगी, ठीक है। दफ़ा अगर ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। कैटेगरी बेस्ड फीचर ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यूजेस ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। कैटेगरी ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी बेस्ड फीचर ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद जनरल फीचर, समरी, ठीक है। तो फर्दर अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कंप्लीट PDF आपको साथ शेयर करिए। इसके अलावा फर्दर इसके अंदर क्वेश्चन अनकल्यूड हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें।